सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं लाइफ एप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडोक बात कर रहा हूं पांव छूने के ऊपर। कल मैंने विस्तार से समझाया था कि पांव छूने की जो प्रथा है वो हमें ये बताती है कि हम संस्कारित हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी बने। हम सब चाहते हैं कि हम संस्कारी बने और गाहे बगाहे हम पांव तो छूते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपने जहन के अंदर कोई ना कोई प्रश्न जरूर पालते हैं। इसके कल मैंने विस्तार से आपको समझाया था। अब आज बात करता हूं कि पांव छूने के पीछे कारण क्या है, पांव क्यों छूते हैं और उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। अपन किसी भी चीज से अभी हट जाएं। अभी तो हम सिर्फ ये माने कि भारतीय माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में पांव जो छूने की क्रिया है उसके पीछे एक्चुअल क्या कारण है, एक्चुअल क्या इसकी माइथोलॉजी क्या बोलती है, मनोविज्ञान क्या बोलता है। तो जब भी हम किसी का पांव छूते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मनोविज्ञान ये बोलता है कि हम जिसका पांव छू रहे हैं उसको ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके समक्ष समर्पण कर रहा हूं, मैं आपके समक्ष समर्पण कर रहा हूं। दूसरा, मैं अपने आप को आपके ज्ञान, आपकी सोच और आपकी जीवन शैली को समर्पित कर रहा हूं। एक्चुअल पांव छूने के पीछे जो रीजन होने चाहिए, जो मनोविज्ञान होना चाहिए, वो ये है, मैं अपने आप को आपके आभा मंडल के नजदीक पा रहा हूं। मैं अपने आप को विनम्रता की मूर्ति बता रहा हूं और मैं विनम्र बनना चाहता हूं, तभी मैं आपके पांव छू रहा हूं। मैं आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूं। हम ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं ना, तो हमारे मन में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि गुरु ग्रंथ साहब जी में क्या लिखा है मैं इसका डिस्प्यूट करूंगा, या रामायण में क्या लिखा है या महाभारत में क्या लिखा है। हम पूरे समर्पण से उन ग्रंथ के आगे झुकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। एक्चुअल पांव छूने का जो माइथोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, जो इसका कारण है, एक्चुअल ये है कि हम किसी ज्ञानी ध्यानी ऐसा व्यक्ति जिसने सच में कुछ किया है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हमसे जानता है, जो चिंतक है, जिसके कारण हमें कोई लाभ मिल रहा है, जो समाज की एक अच्छी छवि गढ़ रहा है, हम एक्चुअली उसके पांव छूते हैं। तो पांव छूने की जो प्रथा थी, पांव छूने का जो कारण है, पांव छूने का जो मनोविज्ञान है, एक्चुअली वो ये है। मगर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये एक अलग बात है, उसके अभी आगे बात करेंगे। तो पांव छूने के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम पांव छूते हैं तो हम व्यक्ति के सामने समर्पण करते हैं, व्यक्ति के सामने हम समर्पित हो जाते हैं कि मैं आपका जो भी आभा मंडल है, आपकी जो भी शिक्षाएं हैं, आपका जो भी ज्ञान है, उसको मैं नमस्कार करता हूं, उसको मैं आत्मसात करता हूं, मैं विनम्र बनता हूं, मैं विनम्रता की मूर्ति बनता हूं और मैं इसलिए आपके पांव छू रहा हूं। ये तो हो गया पांव छूने का मनोविज्ञान कि पांव क्यों छूना चाहिए। अब पांव छूने के कई कारण हैं, उन कारणों को हम अलग से डिस्कस करेंगे। पांव छूने का सबसे पहला कारण क्या है कि हम अपने माता पिता के पांव छूते हैं, अपने सगे संबंधियों के पांव छूते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि हमें उनके पांव छूने चाहिए। इसके अलावा हम व्यापार में लोग दूसरे के पांव छूते हैं जिससे उनको कुछ लेना है। तीसरा, हम कोई बलशाली व्यक्ति है, हम उसके पांव छूते हैं क्योंकि हम उसके बल के आगे नतमस्तक हैं। कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, किसी का बहुत बड़ा आभा मंडल है, हम उसके पांव छूते हैं, भले वो कितना भी कुकर्मी हो, भले उसने पूरा पैसा, पूरा वैभव लोगों को परेशान करके और सरकार के टैक्स को बचा के किया हो, मगर हम उसके आभा मंडल से ग्रसित हो जाते हैं
और उसके पांव छूते हैं। तो ऐसे पांव छूने के कई कारण हैं। इन कारणों का विस्तार से मैं कल आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि कभी कभी मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं 4-5 मिनट के पास तक कंटेन करके रखूं। तो इसको एक एक चीज को हम खुद समझते चलते हैं कि हम कहां पर किसके पांव छूना पसंद करते हैं और किसके पांव छूते हैं। कल इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पांव छूने के जो कारण हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे, और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि किसके पांव छूने चाहिए और किसके नहीं छूने चाहिए, और उसके बाद बाकी चीजों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।